हवाओं के संगीत और झरनों की कहानी सुनाता। राजस्थान का एक रेतीला गांव मरुदेश, जहां रहती थी एक चालाक लोमड़ी रानी। रानी गांव के मुर्गियों और बकरियों का खौफ थी। अपनी चतुराई से वो उन्हें हथिया लेती, पर कभी नहीं पकड़ी जाती थी। गांव वाले उससे परेशान थे, मगर कोई कुछ नहीं कर पाता। एक दिन जंगल में घूमते हुए रानी को मिला एक जादूगर। जैसे ही रानी पास गई, वो बोला, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, पर बदले में। रानी ने जल्दी से कहा, मुझे गांव की सबसे अमीर आदमी बना दो। ठीक है, पर सावधान, हर इच्छा की कीमत होती है। अचानक रानी सोने के आभूषणों से लद गई। उसके घर में सोने के सिक्कों के ढेर हो गए। वो गांव की सबसे अमीर बन गई, मगर उसकी खुशी ज्यादा ना चली। सोने के हार इतने भारी थे कि रानी उन्हें पहन नहीं पाती थी। सोने के सिक्कों से सो नहीं पाती थी। गांव के लोग उससे डरने लगे। कोई उससे बात नहीं करता था। अकेली और परेशान रानी वापस जंगल गई। जादूगर को ढूंढा। उसने गिड़गिड़ाहट कर कहा, ना मुझे मेरी पुरानी जिंदगी लौटा दो, ये सोना बेकार है। बदले में तुम्हें गांव वालों की मदद करनी होगी। उनकी फसलें बचाओ, मुर्गियों की रखवाली करो, तभी तुम्हारा पुराना जीवन लौटेगा। रानी को मजबूरन गांव लौटना पड़ा। उसने मुर्गियों की रखवाली की, फसलों को हिरणों से बचाया। धीरे धीरे गांव वाले उस पर भरोसा करने लगे। एक रात शेर जंगल से निकलकर गांव पर हमला कर दिया। रानी ने अपनी चतुराई से शेर को जंगल की ओर भगा दिया। गांव वाले उसे बहादुर मानने लगे। जादूगर ने रानी को फिर से बुलाया और कहा, तुमने अच्छा काम किया। लो, तुम्हारी पुरानी जिंदगी। पर याद रखो, असली खुशी शक्ति या धन में नहीं, अच्छे कामों में मिलती है। रानी ने सोना लौटा दिया और गांव में ही रहने का फैसला किया। वो अब मुर्गियों की रखवाली नहीं करती थी, पर गांव वालों की मदद जरूर करती थी। तो बताओ, रानी की कहानी से तुम क्या सीखते हो? क्या शक्ति और धन ही सब कुछ है, या कुछ और भी जरूरी है? अपनी राय हमें जरूर बताओ।